मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 2 स्टेप ओसीडी से बचने के 2 कदम। पिछले वीडियो में हमने पहले कदम की बात की थी कि मन में जो भी ऑब्सेशन आते हैं, नॉनसेंस आइडियाज आते हैं, अर्जीज उठती है, इमेजेस आती हैं, उनको रिलेबल कर देना है कि इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। ये पहले कदम की बात है, पहले स्टेप की बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। अब दूसरा स्टेप इस्तेमाल आपको इस प्रकार करना है कि आपका मन ये कहेगा कि वाई ओसीडी बॉदर मी। आखिर ये नॉनसेंस आइडियाज, ये नॉनसेंस इमेजेस, ये बेफालतू की अर्जीज, गंदगी के ख्याल, गंदगी के विचार या ऑब्सेशन मुझे ही क्यों आते हैं, बाकियों को क्यों नहीं आते, मुझे ही क्यों आते हैं। तब आपने दूसरा स्टेप रीएट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है, जिसे हम रैशनलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसमें आपने ये वार्ता खुद से करनी है कि ये नॉनसेंस आइडियाज इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि मेरे माइंड के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये फॉल्स मैसेज मुझे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे ब्रेन में केमिकल लोचा हो गया है। ओसीडी के अंदर जो केमिकल कम होता है उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की कमी के कारण एंजाइटी का स्तर इंसान का बढ़ जाता है और ज़्यादा इंसान चिंतित रहेगा तो उसके अंदर नेगेटिव विचार, चिंता पैदा करने वाले विचार, ये नॉनसेंस आइडियाज़, ऑब्सेशन, इमेजेस, अर्जीज ज़्यादा आएंगी। तो आपके अंदर ये अर्जीज आ रही है, नॉनसेंस आइडियाज़ आ रहे हैं, ऑब्सेशन आ रहे हैं। ऑब्सेशन चाहे गंदगी का हो, चाहे भगवान से संबंधित हो, चाहे HIV की बीमारी का हो, चाहे नुकसान का हो, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके ब्रेन में केमिकल लोचा हो गया है। तो ये ओसीडी की समस्या बायोकेमिकल की समस्या है। आपने इतना ही करना है कि इसे एक नाम दे देना है कि ये ब्रेन की समस्या है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो खतरा है, इसमें जो डर है, वो रियल डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके माइंड के अंदर ओसीडी बैठी हुई है तो वो खतरा पैदा कर रही है। वो रियल खतरा है नहीं, वो झूठा खतरा है। क्योंकि ओसीडी ने आज तक बहुत बार खतरा पैदा किया होगा, हजारों बार ये नॉनसेंस आइडियाज, ऑब्सेशन दिए होंगे, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं। कभी गंदगी का ऑब्सेशन दिया होगा, कभी किसी के मरने मारने का, भगवान से डर का, बीमारी का ऑब्सेशन हजारों बार दिया होगा, लेकिन आज तक ना बीमारी लगी, ना भगवान ने आपका पूंछ उखाड़ा, या ना ही गंदगी घर में फैली, ना कोई बीमारी हुई, हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन ये तो ओसीडी की समस्या है जो ये ऑब्सेशन आइडियाज भेज रही है। और भेज क्यों रही है? क्योंकि माइंड के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है। जैसे एक उदाहरण से समझिएगा, जैसे अलार्म क्लॉक आप 7 बजे की सेट कर देते हैं, 7 बजे आपने उठना है, आपने टाइमिंग सही भरा, सब कुछ सही है, लेकिन अलार्म क्लॉक सुबह 3 बजे ही टी 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 करने लग गई, बजने लग गई। आप उठे आंखें मलते हुए और देखा कि अलार्म बज रही है, और आपकी नज़र घड़ी पर गई और घड़ी में देखा कि अरे 3 बजे हैं, लेकिन अलार्म तो अभी भी बज रही है। तो आप क्या करेंगे? अलार्म को बंद कर देंगे और आराम से सो जाएंगे और यही कहेंगे कि ये अलार्म झूठ बोल रही है, ये फॉल्स मैसेज दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि उसकी सेटिंग खराब हो गई है। सेटिंग खराब हुई है, ये दूसरा कदम है। क्योंकि जो फॉल्स मैसेज है कि ये समय सही नहीं बता रही है, 7 बजे उठने का समय होता है, लेकिन ये तो 3 बजे उठा रही है, तो मैंने उठना नहीं है। तो आप उठे नहीं, आप आराम से सो गए, तो आपने अलार्म के जो सिग्नल थे उन सिग्नल के ऊपर काम ही नहीं किया। लेकिन हम ओसीडी में ऐसा नहीं करते हैं। ओसीडी कहती है हाथ गंदे हैं, बीमारी हो जाएगी, तो भाग पड़ते हैं हाथ धोने, चेकिंग करने, बीमारी से संबंधित पढ़ने लग जाते हैं। तो वो जो हमने एक्ट किया, जो फॉल्स मैसेज पर एक्ट किया, वो वही ओसीडी है। लेकिन अलार्म क्लॉक को आप बंद करके सो गए तो आप बच गए। तो उसी प्रकार यही कहना है कि ये फॉल्स मैसेज आ रहे हैं
और फॉल्स मैसेज क्यों आ रहे हैं, गंदगी के जो फॉल्स मैसेज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो इस कारण से आ रहे हैं कि माइंड की सेटिंग खराब हो गई है। माइंड के अंदर वायरिंग है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई है। जैसे अलार्म के अंदर जो वायरिंग होती है वो तार आपस में जुड़ जाएं, भिड़ जाएं, तो अलार्म सही समय पर नहीं बज रही है, गलत समय पर बज रही। तो आप समझ गए कि गलत समय पर अलार्म बजी है। इसके पीछे रीज़न है कि जो वायरिंग है उसमें नुक्स हो गई है, उसकी सेटिंग में गड़बड़ी हो गई है। तो इसी प्रकार आपने अपने साथ करना है कि ओसीडी जो मैसेज दे रही है वो सेटिंग की गड़बड़ी से दे रही है, रॉन्ग वायरिंग कनेक्शन के कारण दे रही है। लेकिन आपने कुछ करना नहीं है, कंपल्शन रिचुअल करने की ज़रूरत ही नहीं है, डरने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ओसीडी से बच जाएंगे। अगर आपको इस स्टेप में कोई भी समस्या आ रही है तो मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।